ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णस्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को भी प्रणाम करता हूँ और आप सभी को मेरा प्रणाम। आज भगवद गीता के जो 14वां अध्याय बड़े दिन से चल रहा था उसको समाप्त करने का प्रयास है। अंतिम 3 श्लोक बच गया है, लेकिन एक भजन जैसे गाते हैं, छोटा सा भजन से शुरू करेंगे। ये ट्रेडिशनल भजन है, तुलसीदास जी का भजन, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। लेकिन इसका राग बदला हुआ है। नॉर्मल जो ट्रेडिशनल जो टोन है उससे थोड़ा अलग है, थोड़ा सा ये थोड़ी राग में गाते हो इसको। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम। पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम। आजानुभुज शरचापधर संग्राम जित खरदूषणम। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कंज निकास कुरु कामादि खलदल गंजनम। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। श्री राम
श्री राम श्री राम। भगवद गीता के उस दिन हम लोगों ने 24वां श्लोक तक पढ़ा था। सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टास्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदात्म संस्तुति। ये गुण सब पढ़ रहे हैं हम लोग। सम दुख सुखम पढ़ चुके हैं इसको। दुख में सुख में समस्थिति हो, स्वस्थ अपने में एस्टेब्लिश्ड इन हिमसेल्फ, कोई उसको डिगा ना पाए ऐसा स्वस्थ। समलोष्टास्म कांचन, ये एक मिट्टी का ढेला, पत्थर, सोना सब एक ही जैसा उसके लिए है। ठाकुर ने जैसे किया था ना कि माटी टाका टाका माटी, मिट्टी और रुपया एक जैसे हैं। तुल्य प्रिय अप्रियो धीर, प्रिय और अप्रिय मेरे से अच्छा कौन है बुरा कौन है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम है। प्रिय प्रिय धीर तुल्य निंदात्म संस्तुति ही। धीर मतलब अत्यंत शांत भाव, ज्ञानी भी, धीर को ज्ञानी भी कहते हैं, ऐसा व्यक्ति है वो। और तुल्य निंदात्म संस्तुति, निंदा आत्म संस्तुति ही। अपनी कोई अच्छाई करे, बहुत प्रशंसा करे, वो भी हो सकता है, वो भी हो, या अपनी निंदा भी करे, दोनों में समत्व की स्थिति रहना चाहिए। ये जो जितना गुण हमने पढ़ा है ये आवश्यक है एक धीर व्यक्ति के लिए, शांत व्यक्ति के लिए, जो गुणातीत अवस्था में जो है ऐसा व्यक्ति के लिए है। वो भर्तृहरि में एक श्लोक है, स्वामी जी हमेशा उसको लेते थे, उनका पत्रावली में कई बार रिपीट हुआ है। निंदन्तु नीति निपुणाः यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। तो ये निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तु, तो नीति निपुणा व्यक्ति जो ज्ञानी व्यक्ति है, नीति जानने वाले, तो निंदा करे या स्तुति करे। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, लक्ष्मी हमारे पास आए या चले जाए। अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे वा, मृत्यु आज भी हो जाए या तो युग के बाद बात हो। न्याय पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा, धीर व्यक्ति न्याय पथ से कभी भी विचलित नहीं होते हैं। ये हम 24वां श्लोक था पढ़ लिए थे, उसके रिपीट कर लिया खाली। और 25वां, मानापमानयोः तुल्यः तुल्य मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। और गुणातीत क्या क्या क्वालिटी होगी, बोलते हैं मानापमानयोः तुल्यः, मान अपमान जो ब्रह्म ज्ञान में प्रतिष्ठित है, जिसका जो त्रिगुण से अतीत हो चुका है, छोड़ के तीन गुणों को छोड़ के निस्त्रैगुण्य हो चुका है, जो उसके लिए क्या मान और क्या अपमान, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। किसने उसको बहुत सम्मान किया तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, किसने अपमान किया वो भी फर्क नहीं पड़ता, और दोनों स्थिति में बराबर है वो, उसका कोई फर्क पड़े। बिकॉज ये सो जो क्वालिटीज जो रहते हैं ना, सारे फर्क जो रखता है, ये जो गुणातीत नहीं हुए उनके लिए है वो। तो ये है। देन बोलते हैं कि सर्वारंभ परित्यागी, हाँ मित्र अरिपक्ष हो, तुल्य मित्रारिपक्ष, मित्र पक्ष या शत्रुपक्ष, अरि शत्रुपक्ष। सर्वारंभ परित्यागी, अपना कोई पर्सनल अंडरटेकिंग कुछ नहीं है, कोई काम वो बच नहीं गया उसका। सर्व आरंभ परित्यागी, कोई चीज़ को शुरू नहीं करने का है, और जो शुरू करा है तो उसको छोड़ देने का है। सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते, उसको हम लोग क्या कहेंगे, गुणातीत कहेंगे। ये जो अनर एंड डिसअनर, सम्मान और अपमान या फ्रेंडशिप या एनमिटी, ये सब जो होता है ना, ये डुअलिटी से, इसको द्वंद्व कहते हैं। द्वंद्व के में सम बराबर होना चाहिए, द्वंद्व है ये किसके लिए है, ये जो गुण से बंधा हुआ है। गुणातीत का कभी नहीं रहेगा, गुण से बंधा हुआ है, बद्ध है वो, ये तीन गुण से द्वारा। देखिए एक चीज़ है, गुण मतलब एक रस्सी का भी नाम होता है गुण, तो बंधा हुआ है रस्सी के द्वारा। वो क्या रस्सी है, सामाजिक संसार की जो रस्सियाँ हैं, ये जो द्वंद्व है,
कभी किसी ने प्रशंसा कर दिया, फूल के कुप्पे हो गए, और कभी निंदा कर दिया तो दुखी हो गए। बिल्कुल भी इस तरह के जो द्वैत भाव जो है, ये द्वंद्व जो है जीवन में, ये किसको परेशान किसको कहते हैं? जो गुणों से बंधा हुआ है। और जो अज्ञान है, अज्ञानी है। अज्ञान ये नहीं कि जो पढ़ लिख नहीं पाया, वो नहीं। अज्ञानी वो है जिसको वो ज्ञान नहीं हुआ है, ईश्वर का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान वो नहीं हुआ है, उसको हम अज्ञानी कहते हैं। तो ये तो ऐसे व्यक्ति के लिए है क्या? ये जो सब द्वंद्व की बातें हैं, उसमें मान अपमान की बात है। लेकिन जो जीवहूढ़ है, जीवहूढ़ मतलब क्या होता है? वो जीवन हमारा को वो देहभान है, ये सब चीज़ों में ऊपर उठे नहीं हैं। मान अपमान, ठंडा गरम, ये पाप पुण्य, ये सब भाव जो है ना, ये सब किसके लिए है? जो द्वंद्व से ऊपर उठ चुके हैं, जो गुण से ऊपर उठ चुके हैं। और जो गुण से ऊपर नहीं उठा है उसको कहते हैं जीव है। अभी भी जीव भाव या ध्येय भाव उसके अंदर है। फिर पर्सनल अंडरटेकिंग जो है, ये किसके कई को है? ये भी ऐसे ही है। तो जो जीवहूढ़ में है वो एंजॉय करेगा। कभी देहभान है ना कि मैं एक इंसान हूँ, मेरे में ये संपत्ति है, मेरा इतना है, इतना इतना काम मैं और करूँगा, इतना काम कर चुका हूँ, इतना काम और करूँगा। तो कंटिन्यूसली इज वर्किंग, संकल्प करता रहता है। हम पहले गीता में पढ़ चुके हैं, संकल्प भवन कामन त्यक्ता सर्वान अशेषतः पढ़ चुके हैं। तो सारे संकल्प को छोड़ दिए। संकल्प से ही कर्म का उत्पन्न होता है, कर्म उत्पन्न होता है। उत्पत्ति कर्म की जो होती है वो संकल्प है। संकल्प अगर छोड़ देंगे तो कर्म भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। तो इसलिए बारंबार गीता कई बार आया है संकल्प को छोड़े। तो यहाँ वैसे क्या बोलते हैं कि अपने कोई काम करना नहीं है। तो और अगर करें तो लिमिटेशन अगर है हमारे अंदर, बहुत ज़्यादा बंधन है, तो इसको काम हम करते हैं। और जो माने जो अपने अंडर पर्सनल अंडरटेकिंग्स, अपने काम को करते रहना है और संकल्प करते रहना है। ये सभी के लिए होता नहीं है। जो 3 गुणों को पार कर जाता है उसके लिए नहीं है। तो ये छोटा सा श्लोक था, 25वां श्लोक। तो क्या बोलते हैं कि स्वगुणा, सर्वारंभ परित्यागी और मान अपमान तुल्य तुल्य निंदात्म संस्तुते मित्र आदि पक्षय हो, सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत सोच्यते। ये था 25वां श्लोक। 26वां, माम च यो व्यभिचारिण भक्ति योगेन सेवते। ये भक्ति योग के बारे में बता रहे हैं हम। भक्ति के साथ कैसा मुझे पूजा करना है। माम मुझको, च यह यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। भक्ति योग से करेगा। अव्यभिचार मतलब क्या होता है? एकदम स्पॉटलेस, व्यभिचार नहीं, कलंक नहीं उसमें कभी भी। तो ऐसा उसको तो अव्यभिचार कहते हैं। व्यभिचार हम हिंदी शब्द है, करप्शन जिसमें है, भ्रष्टाचार है। तो ये वैसे, लेकिन यह अव्यभिचार मतलब इसमें बिल्कुल प्योर लव जिसको कहते हैं। तो ऐसा इस तरह की भक्ति योग से जो मेरी पूजा करता है, सगुणान समतित्य एतान, स वो व्यक्ति गुणान, सारे गुणों को, एतान ये सब गुणों को, समतित्य, अतित्य मतलब छोड़ के जा चुका है। और क्या चाहिए उसको? जो छोड़ दिया, गुणों को छोड़ दिया, ब्रह्म भूयाय कल्पते, अब वो फिट हो गया। तो सारी चीज़ छोड़ दिया है। सिर्फ क्या उनका मकसद क्या है, लक्ष्य क्या है? ब्रह्म गुण को प्राप्त करे, ब्रह्म को प्राप्त करेगा। ब्रह्म भूयाय कल्प, ब्रह्म भूया, ब्रह्मत्व स्थिति, ब्रह्महूट जो पाएगा वो इस इच्छा के साथ सारे चीज़ें छोड़ दिया उसने, और प्योर डिवोशन से, प्योर लव से भगवान को पूजा करना चाहता है, करता है। ऐसा व्यक्ति है। तो ये तो डिवोशन, प्रखर भक्ति, बिल्कुल प्रगल्भ भक्ति जो कहते हैं ना, एक्सट्रीम डिवोशन। तो ये किसका क्या है? उसे जिसने अपने आप को संपूर्ण रूपेण ईश्वर के समर्पित कर दिया, ईश्वर के श्री चरणों में समर्पित कर दिया। भक्ति वही है। सारे पुनः मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहूँगा, भक्ति वो है जो सारे जगत के जितने आकर्षण हैं, आकर्षण त्याग करके, लेकिन आकर्षण वही रहेगा, लेकिन व्यक्ति के लिए नहीं, वस्तु के लिए नहीं, भौतिक वस्तु के लिए नहीं, संसार में किसी धन संपत्ति के लिए नहीं,
ना रख के सारे आकर्षण को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देगा। रामकृष्ण जो कहते थे ना, रामकृष्ण ठाकुर कहते थे कि विषयी का विषय के प्रति आकर्षण, सती का पति के प्रति आकर्षण और माता का पुत्र के प्रति आकर्षण प्रचंड भयंकर आकर्षण है। ये माँ का पुत्र के प्रति सबसे इम्पोर्टेंट आकर्षण, महत्वपूर्ण है, जिसको अपने 9 महीना 9.5 महीना गर्भ में धारण करके उसको निकाला, तो उसके प्रति बहुत प्रेम है, माँ के आकर्षण है। अपने ऊपर सब ले लेगी वो, लेकिन बच्चे के ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। शी विल प्रोटेक्ट द चाइल्ड फ्रॉम ऑल डेंजर्स। ये है विषयी का विषय। विषयी मतलब जिसको संपत्ति, धन संपत्ति बहुत कुछ चाहिए, वो विषयी मनुष्य हो, विषय में डूबा हुआ है। तो विषयी का विषय के प्रति आकर्षण, माँ का पुत्र के प्रति आकर्षण और सती का पति के प्रति आकर्षण। सती नारी जो है, जो पतिव्रता, एक व्यक्ति के अलावा दूसरे की चिंतन कभी सपने में भी नहीं करती है, ऐसा जो आकर्षण है, ठाकुर बोलते हैं तीनों आकर्षण को जोड़कर मिलाकर जब ईश्वर के सिर चढ़ाने के लिए रहें, तब दुनिया में और कोई आकर्षण रह नहीं जाएगा, बाकी सब अलोने लगेंगे। ऐसा ही आकर्षण जब हमारा ईश्वर के प्रति आकर्षण होता है, तब समझेंगे कि ये ठीक ठीक आकर्षण है। भक्ति योग यही है। तो भक्ति योग इतना सहज है भी नहीं है। हम सोचते हैं कि भक्ति खाली मंदिर जाना तो घंटी बजा देना, थोड़ा 21 रुपया 51 रुपया चढ़ा देना, या एक पाव मिठाई लेके चले जाना, एक ठो नारियल लेके चले जाना, ये सब भक्ति नहीं है। ये भक्ति का गौण रूप है, जिसको स्वामी जी बोलते हैं ना, डॉक्ट्रिन्स और डगमास और टेम्पल्स और फॉर्म्स और रिचुअल्स और बुक्स, ये सब सेकेंडरी डिटेल्स है। तो स्वामी जी सोचो, बहुत सुंदर स्वामी जी का डेफिनेशन है। तो इस तरह का जो भावना है मन में, तो ये डिवंश किसके लिए है? जिसने अपने को पूर्ण रूपेण सारे समर्पण को, शंकर आकर्षण को मिलाकर ईश्वर के प्रति अपने आप को निवेदित कर दिया है। उसको क्या करे कि कौन है उसके लिए? सिर्फ नारायण, सिर्फ ईश्वर है। तो जहाँ भी देखेगा, विद इन एंड विदाउट, अंदर देखे बाहर देखे, इधर देखे उधर देखे, हर समय जहाँ देखेगा उनको कौन ध्यान आएंगे? ईश्वर आएंगे, उनके इष्टदेव आएंगे। जब हम लोग जब स्मरण मनन जब रहता है, तो रामकृष्ण के भक्त हम लोग हैं। क्या हमेशा भक्त ठाकुर का रहता है? कभी कभी नहीं रहता है, सच्ची बात। तो लेकिन क्या करते हैं कि हर समय प्रति क्षण, एक क्षण भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ईश्वर का स्मरण हमारे मन से छूट जाए या स्मरण ना हो। स्मरण कब नहीं होगा? जब हमारा डाइवर्जन किसी दूसरे की तरफ हो जाता है, कोई और भी वस्तु सामने आ जाते हैं जिसके प्रति आकर्षण हो जाता है। तो ऐसे क्षेत्र में ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण नहीं रहेगा, वो ठीक नहीं है। तो जिस व्यक्ति को चारों तरफ सर्वत्र ही शयने स्वपने जागरणे जहाँ भी देखेगा सब ईश्वर नजर आते हैं, बहुत बड़ा भक्त होते हैं वो, इस तरह का भक्त जो है ये डिवोशन होता है, मैंने ज़बरदस्त डिवोशन उसका है। और ऐसा व्यक्ति अपने खुद ही ब्रह्म बन जाता है। वो व्यक्ति क्या होता है? ब्रह्म हो जाता है वो, ये बात है उसका। ब्रह्म का चिंतन करते 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 वो ब्रह्म हो जाता है वो। जैसे आलोक जब आता है तो अंधकार नाश हो जाते हैं, अंधकार चले जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे ब्रह्मन जब आता है तो सारे जो अज्ञान अंधकार जितना है अंदर में, वो सारे नाश होता है। तो ये डार्कनेस चला जाता है। तो ये तो गुणक तो भी डिसअपीयर हो जाते हैं। जब ये ब्रह्मन का आगमन होता है अपने अंदर साधना के द्वारा, तो धीरे धीरे ये गुण अभी धीरे धीरे चला जाता है। जैसे लाइट, अंधकार धीरे धीरे जाता है ना। जैसे अरुणोदय होता सुबह, सूर्योदय अभी नहीं हुआ है, लालिमा छाई हुई है पूर्वाकाश में, तो उस समय में ठाकुर बोलते हैं अब सूर्योदय में देरी नहीं है। तो इस तरह का अगर भक्ति भावना मन में अगर आती है तो समझ लीजिए कि भक्ति का या ईश्वर को प्राप्त करने में कोई विशेष लेट और देरी नहीं है। तो ये इस तरह का जो गुण सब धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। ये भगवान
तो ब्रह्मन की प्राप्ति, ब्रह्म ज्ञान जब आता है तो बाकी सब समाप्त हो जाते हैं। ईश्वर के बहुत सारे फॉर्म होते हैं ना, तो व्यक्ति विभिन्न रूप में ईश्वर को देखता है वो ना। लेकिन जब व्यक्ति समाधि में रहता है, समाधि में जो चला जाता है तो क्या देखता है वो? सिर्फ उसको निर्गुण ब्रह्म को देखता है। समाधि में और सगुण साकार का रूप नहीं होता है। हम जब जागतिक अवस्था में रहते हैं, जागृत अवस्था में रहते हैं, भक्ति भाव में जो भक्ति करते हैं, उस समय हमको सगुण साकार ईश्वर की उपलब्धि होती है। वही व्यक्ति जब धीरे धीरे अपने आप को ये करता है समाधि में, राजयोग की प्रैक्टिस द्वारा, जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान के बाद समाधि की अवस्था में पहुँचता है, तो उसमें केवल उसके क्या दिखता है? इन्फिनिट, बस अनंत के उसको उपलब्धि होती है, निर्गुण ब्रह्मन की उसको उपलब्धि होती है। ये तो जब भक्ति और ज्ञान में ये एक हार्मोनी है। ये जो हम श्लोक अभी पढ़ रहे हैं, इसमें ज्ञान से भी होता है और भक्ति से भी होता है। तो ज्ञान भक्ति को ये एक समन्वय है। ये तो कोई भी धर्म हमारे लिए बुरा नहीं है, सभी दोनों ही बराबर है। तो यह भक्ति योग भी है या ज्ञान योग भी है, हमको सब एक जैसा ही लगता है सब कुछ। ये था 26वां श्लोक। अब 27वां अंतिम श्लोक ही है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकांतिकस्य च। ब्रह्मणो ही, ब्रह्मन का ही प्रतिष्ठा अहम, मैं सीट हूँ उसके लिए। मैं ब्राह्मण के लिए हूँ, मेरे में अंदर ब्राह्मण मेरे के अंदर है। और किसके लिए मैं सीट हूँ? अमृतस्य अव्ययस्य च। अमृत तो इमॉर्टल, जिसका मृत्यु नहीं है ना, अमर। ब्राह्मण का कोई जन्म नहीं, कभी मृत्यु नहीं है, आदि अनादि अनंत है वो। तो ऐसा है ब्रह्म की हुआ। तो क्या हुए? इमॉर्टल, मॉर्टल के मरता नहीं। मरता कौन है? जो संसार में आते हैं उनको मृत्यु सुनिश्चित है। देहधारी जीव को मृत्यु होनी ही है। तो लेकिन ये क्या भगवान कृष्ण कहते हैं? ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, मैं ब्राह्मण के स्थान हूँ। और अमृतस्य, अमृत का भी हो, अव्यय से भी है, इम्यूटेबल, परिवर्तन जिसका नहीं है, म्यूटेशन जो नहीं है। और शाश्वतस्य धर्मस्य, और ऐसा धर्म जो शाश्वत है, सनातन जिसको कहते हैं। हम सब सनातनी है ना। सनातन मतलब जो कल भी था, जो आज भी है और कल भी रहेगा। शाश्वत सनातन अनंत काल से चली आ रहा है, वो धर्म चला आ रहा है और आज भी है और अनंत काल तक वो चलता रहेगा हमारे धर्म। इसको परिवर्तन कुछ नहीं है। तो शाश्वतस्य धर्मस्य, और किसका मैं हूँ? मैं स्थान किसका हूँ? कौन मेरे अंदर और कौन है? ब्राह्मण भी है और अमृत इमॉर्टल भी है, इम्यूटेबल है, शाश्वत धर्म, शाश्वत सनातन धर्म का भी, और सुखस्य एकांतिकस्य, एकांतिक सुख जिसमें और कुछ दूसरा चीज़ है ही नहीं, परमानेंट है वो, ब्लिस है बिल्कुल, उसमें कोई दूसरे चीज़ को नहीं आ सकता है। ऐसा ये 27वां श्लोक भगवान कृष्ण कहते हैं। 27। तो सारे ब्राह्मण भी मेरे अंदर रहता है। ये यहाँ हम पहले भी देखेंगे, चारों योग का समन्वय है। डू दिस बाय वर्क और वर्शिप और साइकिक कंट्रोल और फिलोसॉफी। स्वामी जी वो जो श्लोक की बात हम किए थे, हमको फ्री हो जाने का है। अंदर जो ब्रह्म रूप है, जो हमारे अंदर अनंत संभावनाएं हैं, संभावनाओं को हम लेकर उसको परिप्रकाशित करके हमको वी हैव टू बी फ्री, मैनिफेस्ट इट्स दिस एंड बी फ्री। सो बोलते हैं डू दिस, स्वामी जी बोलते हैं आइदर वर्क कर्म योग से, वर्शिप भक्ति योग से, साइकिक कंट्रोल राजयोग से, और फिलोसफी ज्ञान योग से। तो कर्म भक्ति ज्ञान राज कोई भी योग करो, बाई वन और मोर और ऑल ऑफ दिस, एक से या एकाधिक से या समस्त सभी को मिलाते हो, जिसको हम कहेंगे क्या? समन्वय योग से करें। लेकिन स्वामी जी का मकसद क्या है? बी फ्री। ठीक है, इसलिए आगे बोलते हैं कि ये जो बुक्स और फॉर्म्स टेम्पल्स, ये जो है ना, किताबें
कर्मकांड पद्धतियाँ हैं, सब ये सब चीज़ें क्या है, गौण बातें हैं। ये आज है कल नहीं रहेगा, उसके ऊपर इतना ध्यान हमको देने की आवश्यकता नहीं है। तो 4 योग भक्ति योग के बारे में जस्ट इसके पहले 26वां श्लोक में हमने कुछ चर्चा किया है, कैसे हमको भक्ति होना चाहिए। और इमॉर्टल और इम्यूटेबल ये जो है निर्गुण ब्रह्मण का है, ये ज्ञान योग के द्वारा प्राप्त होता है। ज्ञान योग के प्रैक्टिस कैसे होता है, नेति नेति करके होता है ना, नॉट दिस, जो जिसका अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, ये जो महावाक्य वेद के होते हैं, 4 वेद के 4 महावाक्य होते हैं, उसमें यही है, ब्रह्म के वो सारे, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि यजुर्वेद में महावाक्य, मैं ब्रह्म हूँ। तो केवल मैं हूँ तो तुम भी वही ब्रह्म हो, इट्स वन इज ब्रह्म, ये आत्मा ही आप तत्व ब्रह्म। और ऋग्वेद में है प्रज्ञानम ब्रह्म। इस तरह 4 हमारे महावाक्य हैं। तो ऐसा बोलते हैं कि तो ये जो इम्यूटेबल ये जो जिसका सब ज्ञान योग से प्राप्त होता है, जैसे सब ज्ञान योग में नेति नेति करते 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 सबको छोड़ते अंत में क्या रह जाता है, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैं वही शिव हूँ, मैं वही सच्चे आनंद स्वरूप हूँ। अपने जो स्वरूप का ज्ञान तब जाके होता है जो राजयोग में जो प्रतिष्ठित होते हैं, दैट मीन्स ये ब्रह्म की प्राप्ति है, जहाँ हमको सत्य भी है, अनंत चित्त भी है, अनंत ज्ञान है, ये है। तो और लास्ट में आनंद, आनंद स्वरूप हमारे स्वरूप है, सत्य हमारा स्वरूप है, चित्त हमारा स्वरूप है, आनंद हमारा स्वरूप है। हमको ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा सच्चित आनंद को। आनंद हमको बाहर ढूंढ रहे हैं, बाहर सुख ढूंढ सकते हैं कि इंद्रिय सुख खोज रहे हैं, पर आनंद जो है दैट इज इम्बेडेड, तो अंदर की बात है वो। तो ऐसा ज्ञान योग के पास प्राप्त होता है। कर्मयोग के द्वारा हम करते हैं, हम कर्मयोग से अगर भगवान को आराधना करते हैं, हम करते हैं, कई बार करते हैं। ये भी एक ब्राह्मण का भी है, ये भी ब्राह्मण है। उसमें क्या निकलता है, धारा। तो बोलते हैं कि ये धारा इटर्नल धर्म है, ये सनातन धर्म है, ये एक ब्राह्मण का भी एक दूसरे नाम है। ये वो कौन कर पाएगा, जो कर्मयोग के द्वारा ईश्वर का ये आराधना करता है। कर्मयोग क्या होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं कि भोग इच्छा चला जाएगा, मैं कर्तापन भी चला जाएगा, भोक्तापन भी चला जाएगा। प्योरली अनसेल्फिश, निस्वार्थ है, डिटैच्ड एक्शन है। तो हमारी कोई वो भी नहीं रहेगा, अटैचमेंट भी नहीं रहेगा। वो सारे सब सिर्फ एज एन इंस्ट्रूमेंट, वर्क फॉर वर्क सेक एंड फॉर द सेक ऑफ लॉर्ड, प्रभु प्रीत्यर्थ। ये काम जो हो रहा है प्रभु के प्रीति के लिए काम हो रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका कर्मयोग का है, सनातन धर्म है। तो राजयोग से, और राजयोग करेंगे तो क्या होगा, बोलते हैं कि अमृत धारा बहती है। राजयोग की प्रैक्टिस करेंगे। अभी हमने भक्ति योग देख लिया था, कर्मयोग देख लिया, ज्ञान योग देख लिया, राजयोग प्रैक्टिस में भी ऐसे ही है। वो तो बिल्कुल अंतिम में समाधि की स्थिति जो है, धारणा, ध्यान, अंतिम 3 स्टेप जो है, धारणा, कंसंट्रेशन एक के ऊपर, उसी से जब कंटिन्यूस सब तैल धारावत जब रहा वो धारा, तो ये हो जाता ध्यान। और ध्यान में जब इंसान जब हो जाता है कम लंबे समय के लिए, तो दैट बिकम्स समाधि। तो समाधि की स्थिति कहाँ से आता है, उससे बोलते हैं कि एक नेक्टर, डिवाइन नेक्टर, उससे आनंद, अमृत धारा बोलते हैं उसको। अमृत धारा से क्या मिलता है हमको, नेक्टर, एब्सोल्यूट ब्लिस, आनंद मिलता है उससे। अमृत का आनंद है, अमृत प्राप्त हुआ। अमृत पीने वाला अमृत नहीं है, अमृत्व की स्थिति जहाँ, और मृत्यु का चिंतन भी नहीं है कभी भी। मृत्युर्मा अमृतम गमय, असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। ये मृत्यु की स्थिति से, ऐसा नहीं कि शरीर मर गया, शरीर तो मर जाएगा, मृत्यु हो जाएगी शरीर की, लेकिन ये जो हमको ब्लिस, जो आनंद मिल जाएगा, तो ये अमृत धारा से ही आता है। तो इसलिए बोलते हैं कि ये राजयोग में। तो क्या हो गया फिर, भक्ति योग, राजयोग, कर्मयोग, जो भी चारों, ये सब इसमें होता है विभिन्न धर्म में, लेकिन हमारा लक्ष्य एक ही है, ब्रह्म की प्राप्ति है लक्ष्य है।
तो इसलिए 4 योग जब करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, आदमी साधक चला जाएगा, 3 गुणों के बाहर चला जाएगा, वो गुणातीत अवस्था उसके हो जाएगा। जब सारे गुणों भी खत्म हो जाएगा तो कोई भी, तो हमको तो क्या करना चाहिए, इसीलिए ये स्वामी जी ने जैसे बताया है, आज के युग की जो हमारा अवतार युगाचार्य जो है, युगावतार तो भगवान श्री रामकृष्ण देव, युगाचार्य युग के लिए आते हैं वो लोग, तो बोलते हैं क्या है, हमको समन्वय योग है, साइमल्टेनियस एक साथ हम करना है, और हर व्यक्ति करता भी है। हमने कभी बोला था उसके बारे में। सुबह उठते हैं, अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, थोड़ा सा ध्यान करते हैं, जब ध्यान करते हैं और आज योग हो गया। भक्ति के लिए भजन करते हैं, ईश्वर के मंगल आरती करते हैं, जो करते हैं ये सब भक्ति योग में हो गया है ये। फिर हम कर्म योग करते हैं, सारा दिन कर्म योग करते हैं। फिर ज्ञान योग के लिए भी बैठते हैं हम, जब स्वाध्याय करते हैं, विशेष करके परिषद की जो है, ब्रह्मसूत्र की, जो भी इस तरह की बातें जहाँ ब्राह्मण की बात है वो सब हम ज्ञान योग की बात है। तो हर काम एक व्यक्ति सारा दिन में करता है, और करने पर क्या होगा, तो धीरे धीरे वो ब्रह्मन में पहुंचेगा एवं गुणों से अतीत हो जाएगा। वो यही होता है कि ये जो भगवान क्वेश्चन पूछा गया था, 3 प्रश्न पूछा था, तीनों का उत्तर भगवान दे दिए। अंतिम प्रश्न का ये उत्तर था। एक कहानी हम लोग है, भगवान शिव जी ने बहुत प्रिपेयर किया था उस समय में, उस युग में। कोई भगवान शिव तो अनंत है, तो कोई भी युग में हो सकता है, शायद सत्ययुग की बात होगी। 3 बहुत बड़े वो थे, दानव थे, और दानव जैसा उनको मिला हुआ था, उनको 3 उनका पाताल में और ये लोक में, मर्त्य लोक में और स्वर्ग लोक में, उनके 3 में उनका सिटाडेल्स, उनका पैलेस टाइप का थे उनके, एक लोहे का, एक चांदी का, वो सोने का, इस तरह के था उनके। तो इतना वो कहीं भी रह सकते थे वो, और इतना दुर्दमनीय थे कि कोई मार नहीं पाता था। पर भगवान शिव ने उनके सारे व्यवस्था कर रखी, प्रिपरेशन पहले कर लिया। देन उनका तीसरा नेत्र जो है खोल के सारे को बर्बाद कर दिया, सत्यानाश कर दिया। ये तीनों जो दानव भी मरे, दानव के साथ साथ उनकी जो रहने का स्थान जो है, तीनों पैलेस, वो भी चले गए। ऐसा एक कथा आता है, डेमन, ये सब कुछ संभाले जाते हैं। ये माइथोलॉजिकल स्टोरी है, धर्म की, बने पुराने ज़माने के शास्त्र की ये कहानियाँ हैं। तो क्या हुआ, 3 जो था उनका सिटाडेल्स, अलग अलग धातु के, ये हम 3 गुण मानते हैं। एक त्रिगुण को उन्होंने क्या किया, उन्होंने ख़त्म कर डाला, उन्होंने बाय सेल्फ नॉलेज, आत्मज्ञान के द्वारा। भगवान शिव की जो तीसरा नेत्र है ना, बड़ा पावरफुल मानते हैं उसको। जब बाकी कुछ काम नहीं था, वो तीसरा सब जला के भस्म कर देते सब कुछ। कंदर्प को मारने के लिए उन्होंने तीसरा नेत्र का यूज़ किया था। तो तीसरा नेत्र, देवी के भी तीसरा नेत्र होता है, तो ये भगवान शिव को भी है। तो ऐसा एक कथा आती है उसमें। एक ठाकुर की कहानी के साथ हम लोग ये सब इसको अंत करेंगे। ठाकुर, ये 3 गुण के बारे में है। ठाकुर कहते हैं, ठाकुर की कहानी ऐसी आती है वचनामृत में। एक व्यक्ति वेफेयर, एक पथिक जा रहा था, जंगल के अंदर घुस गया, उसका रास्ता पता नहीं है। तो जंगल के अंदर जा रहा है, तो पास में कोई धन संपत्ति उसके थी, लेके जा रहा था। तो रास्ते में पथिक चला जा रहा था, 3 डाकू उसको जंगल में मिले, और 3 डाकू में से तो उन्होंने सारे पैसा लूट लिया उसके, सब कुछ लेके। उसमें एक डाकू था, उसने अपना तलवार चाकू निकाला कि उसको मार देंगे यहाँ, पैसा तो लूट लिया, तो उसको रख के क्या फ़ायदा, तो किल हिम। दूसरे बोले नहीं मारेंगे क्यों, पैसा तो उसका ले लिया, उसको बांध देते हैं, पेड़ में बांध के चले जाएंगे, वो सफ़र करेगा ही, जंतु जानवर खा जाएंगे, कुछ भी होगा उसको। तो पहले क्या मारने की कोशिश किया था, दूसरे ने उसको बांधने की कोशिश की थी। तो यही मान लिया, चलो प्रथम ने मान लिया, चलो ठीक है बांध देंगे, बांध दिया उसको। बांध के 3 डाकू चलते बने। थोड़ी देर के बाद जो तीसरा डाकू जो था, थोड़ा दयालु था, वो वापिस आता है, आके वो उसका बंधन खोल देता है, कि बोलता है कि आहा तुमको बहुत कष्ट हुआ, तुम्हारे पैसे भी सब लूट लिया और तुमको बांध के भी चले गए, तो मैं आया हूँ तुमको खोल देने के लिए, जाओ तुम। तो खोल के लेकर उसका बता, जाओ तुम्हारे घर, रास्ता दिखा देता है जाने के लिए उसके घर। ये पथिक जो है बड़ा आनंद होता है, बहुत खुश होता है कि मेरे को उसका जान बची, लाखों पाए।
तो उसको बोलता है वो डाकू को कि आप मेहरबानी करके मेरे घर चलिए, सब बड़े आनंदित होंगे, थोड़ा हमारी जो ये ग्रेटिट्यूड हम आपको दिखाएंगे, आपको थोड़ा सा हम चाहते। वो डाकू मना करता, नहीं मैं नहीं जा सकता, पुलिस की तलाश मुझे भी है, मैं भी एक डाकू ही हूँ। तो ठाकुर बोलते हैं ये जो 3 डाकू में से पहला जो डाकू जिसने बोला कि मारेंगे उसका खून का मार्ग को ख़त्म कर देंगे, वो था तमोगुण। तमोगुण ख़त्म कर देता है। रजोगुण ने बोला उसको बांध देंगे, जो बोला उसे रजोगुण था, बंधन में डाल देने का है। और तीसरा जो आया खोलने के लिए वो था सत्वगुण था। तो तीनों है गुण। ठाकुर बोलते हैं कि तीनों ही गुण है, तीनों डाकू ही है। तो प्रत्येक को हमको क्या करना पड़ेगा, इवन सत्वगुण के भी नहीं, यद्यपि सत्वगुण सबसे अच्छा है, लेकिन फिर भी हमको सत्वगुण में की चक्कर में भी नहीं रहना है, हमको त्रिगुणातीत होना चाहिए। तो इस तरह के 3 गुण है। तो ये वर्ल्ड जो है, कहानी की अंतिम बातें हैं। तत्व क्या है, ये सारी दुनिया जो है ना, विश्व जो है एक जंगल है, फॉरेस्ट है। और ये जो 3 गुण जो है 3 डाकू है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, 3 डाकू है। तो हमारे पास क्या है, क्वालिटीज़ क्या है, डिवाइन क्वालिटीज़ हो ना, डिवाइन क्वालिटीज़ तो प्रत्येक व्यक्ति का है। हमारे पोजेशन है वो। जैसे वो पति जा रहा था, उसके बाद धन संपत्ति थी ना, हमारे पास एक डिवाइन क्वालिटी बहुत है। ये हमारी धन संपत्ति है, तो उसको क्या करते हैं, लूट लेते हैं। तमोगुण चाहता है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, बर्बाद कर देगा। रजोगुण चाहता है उसको बंधन कर देंगे, किससे, काम क्रोध लोभ, जो मेन जो 3 दुश्मन है इंसान का। काम क्रोधश्च लोभश्च देह तिष्ठन्ते तस्करः ज्ञान रत्न अपहराय तस्मा जागृत जागृत। जागते रहे। ये 3 जो है ना हमारे शरीर में रहते हैं, वो हमारे ज्ञान रत्न जो अंदर है, इनहेरेंट क्वालिटीज़, उसको वो ख़त्म कर देते हैं। तो ये इससे बंधन कर देता है। रजगुण जो है ना, इसे बंधन कर देता है। और सत्वगुण क्या करता है, उसको सेफ करता है, बचा लेता है उसको, जिसको जो बंधन से मुक्त कर देता है उसको। और उसको रास्ता दिखा देता है टुवर्ड्स गॉडहुड। सत्वगुण, ऑल गुड क्वालिटीज़। सत्वगुण अगर हम कुछ दिन रहेंगे, अपने अंदर रहेगा, कोई तमोगुण नहीं, कोई रजोगुण नहीं, तो ऑटोमेटिकली मन ईश्वर में लगेगा, मन धर्म में लगेगा, और दैट इज़ व्हाट वी वांट। वही है ईश्वर प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति। अब जो भी कहें, तो ये सारे हम लोगों ने पढ़ा है 27 इसमें। इसके साथ में 14वां अध्याय को समाप्त करता हूँ। बड़े दिनों के बाद 14वां अध्याय समाप्त हुआ, और अगले रविवार से हम लोग 15वां अध्याय पढ़ेंगे। बहुत सुंदर योग है, पुरुषोत्तम योग, 15वां अध्याय बड़े अच्छा माना जाता है। उसको हम अगले संडे को शुरू करेंगे। तब तक के लिए मैं मेरी वाणी को ही विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।